एवरीवन, आई एम खुशी नीवाले, मेकअप आर्टिस्ट बेस्ट एंड मेरे पास काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस करा था कि हमारी ऑयली स्किन है ना, हमें पता नहीं है कि हमें कैसी स्किन प्रेप करनी है। अगर हम स्किन प्रेप करके देन हम मेकअप कर दें तो आफ्टर 3 आवर्स में हमारा जो मेकअप है वो बह जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसका जो स्किन प्रेप है वो कैसा होता है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए ताकि जो है हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड इधर से उधर हिले ना। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेकअप से पहले हम 3 स्टेप्स करते हैं, CTM। C फॉर क्लींजर, M फॉर T फॉर टोनर एंड M फॉर मॉइस्चराइजर। सी क्लींजर में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम क्लींजर या तो एक वाइप्स होती है, वाइप्स। हम इन दोनों में फर्क क्या है, लाइक अगर हम बाहर जाते हैं और कहीं बाहर जाते हैं और अगर मैं वहाँ का पानी सूट नहीं करता, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं वहाँ का पानी यूज करूँ ना तो मेरे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर स्किन ना बहुत अजीब सी होने लग जाती है। तो उसके लिए हम वाइप्स यूज करते हैं। वाइप्स बहुत तो रेयर ऑप्शन है, अदरवाइज आप क्लींजर या फेस वॉश में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपको फेस वॉश में इन्वेस्ट करना है तो आप इस पे भी जा सकते हो, डर्मा का है, बहुत अमेजिंग है ना, आपके बजट में भी आता है। और अगर आपको ज्यादा हाई बजट में जाना है तो देन सेटाफिल। सेटाफिल में अगर आप जाओगे ना उसकी साइड पे तो सर्च का ऑप्शन आता है, आप सर्च पे क्लिक करके लिखो ऑयली स्किन क्लींजर फॉर ऑयली स्किन, तो वो आपको दिखा देगा। लेकिन बेस्ट जो है ये डर्मा का है, ये बजट में भी आता है तो आप ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वाइप्स पे जाना चाहो या फिर अगर आप बाहर जाते हो तो वहाँ का पानी सूट नहीं करता तो आप ये यूज कर सकते हो। इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हमें ऐसे इसको ऐसे लेना होता है, देन हमें ऐसे ऐसे नहीं करना होता। इसको हमें सॉफ्ट हैंड से थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पे ले जाके ऐसे क्लीन करना होता है, ठीक है। हम बात करते हैं वाइप्स की। अगर आपको वाइप्स में जाना है तो या तो आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो या तो आप कलर बार का भी ले सकते हो, दोनों बहुत अमेजिंग है। जो बेबी वाइप्स होती है ना वो मत लेना, क्योंकि वो वो अनप्रोफेशनल लगता है। थोड़ा प्रोफेशनल में जाना है या फिर थोड़ा बजट में जाना है तो आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो या फिर आप कलर बार का भी ले सकते हो, दोनों बहुत अमेजिंग है, लेकिन बेबी वाइप्स नहीं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टोनर की। टोनर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हम टोनर क्यों यूज करते हैं पहले तो आप ये समझो। क्योंकि आफ्टर फेस वॉश हमारी स्किन जो है बहुत टाइट हो जाती है, बिल्कुल डैम्प नहीं होती, तो हम डायरेक्ट मॉइस्चराइजर यूज, फेस वॉश के बाद में हम डायरेक्ट मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा मत करना। क्योंकि मॉइस्चराइजर से पहले ना हमारी स्किन थोड़ी सी डैम्प होनी जरूरी होती है, तो हम उसके लिए जो है टोनर यूज करते हैं। टोनर या तो आप रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं या फिर आप गुलाब जल डाबर का है, ये दोनों बहुत अमेजिंग है। अदरवाइज आप, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, जो भी बजट का है आप वहां से देख के बाय कर सकते हो। टोनर टोनर हमें कैसे यूज करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हैंड का हमें गैप लेना है, ठीक है, आइस क्लोज करनी है, फिर इसको थोड़ा सा ना अच्छे से जहां जहां स्प्रेड नहीं हुआ वहां वहां हमें इसको स्प्रेड कर देंगे। अब हम बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर हमेशा ऑयली स्किन पे जो है जेल बेस्ड आता है, ना कि क्रीम बेस्ड, की मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। सो अंदर से ये कैसा होता है मैं आज आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये अंदर से कुछ ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा जेल बेस्ड होता है। इसको हम ऐसे लेंगे एंड स्किन पे ऐसे लेंगे, लगाएंगे। आपको सजेस्ट करूं कि जेल बेस में आपको जाना है या तो फिर आप रिकॉर्ड में जाओ, बहुत अमेजिंग है, या फिर अगर आपको थोड़ा सा बजट में जाना है ना तो पॉन्स का भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके रिजल्ट देखे, काफी बेस्ट है, आप पॉन्स में भी जा सकते हो। पॉन्स का बेस्ट वाटर बेस्ट क्रीम, ठीक है।
तो अब बात हम करते हैं। अब यार मैं आपको ना एक चीज पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि हमें क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा गैप लेना होता है। क्लींजर टू मॉइस्चराइजर, टोनर में हमें 10 to 15 सेकेंड का गैप लेना होता है। और टोनर के बाद हम जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, तो टोनर जो ना तो या सबसे ज्यादा ड्राई होना चाहिए, ना तो सबसे ज्यादा गीला होना चाहिए, वो थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देन मॉइस्चराइजर के बाद हम जब प्राइमर यूज करते हैं ना, तो उसमें 1 to 2 मिनट्स का थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम अब मैं बात करूंगी प्राइमर की। प्राइमर हमारे दो तरीके के होते हैं, कि हाइड्रेटिंग एंड ग्लोइंग, एंड सेकंड होता है मेटिफाइंग प्राइमर। जो मेटिफाइंग प्राइमर होता है वो तो ऑयली स्किन के लिए होता है, और जो हाइड्रेटिंग एंड ग्लोइंग वाला होता है वो हमारे ड्राई स्किन के लिए होता है। सो मैं आपके लिए, अब मैं ऑयली स्किन के लिए बताऊँ तो मेटिफाइंग प्राइमर जो होता है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। सो मैं आपको कुछ एक बता देती हूँ। या एक होता है रिकॉर्ड का प्राइमर। इससे जो है, जो जहाँ जहाँ हमारा जो बेस फट रहा होता है ना, तो हम मामा इसको यूज करते हैं। तो हम कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ज्यादा से ज्यादा ऑयली स्किन के लिए कहाँ कहाँ से मेकअप फटता है, या तो एक नोज के एरिया से फटता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। इसको ना ऐसे जेंटली मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे जेंटली मसाज करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा माउथ एरिया की साइड से भी फट जाता है ऑयली स्किन के लिए, तो हम तो मसाज करेंगे अच्छे से। कुछ कुछ जल्दी होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। सॉफ्ट हैंड से जो है मसाज करेंगे। ये तो देखो हो गया एज अ बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये आपके बजट। मैं बात करूँ अगर हाई बजट में प्राइमर का, तो आप टॉश का ले सकते हो, वो भी बहुत अमेजिंग है। एंड हम प्राइमर क्यों यूज करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मॉइस्चराइजर लगा लिया अब सीधा मेकअप करते हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सीधा मेकअप कर लेते हो ना, तो फिर तो आपका मेकअप हिल गया। ऐसा फिर नहीं हो पाएगा कि आप 7 to 8 आवर्स तक आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए जो है हमें जो है प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और अगर सेकंड ये भी है कि मेकअप और हमारे जो स्किन होती है उसमें एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, एक दीवार क्रिएट कर लेता है। तो जिससे जो है आपका जो मेकअप है वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मैं बात करूँ सनस्क्रीन की, तो आप थोड़ा डर्मा का भी ले सकते हो, या फिर आप, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, थोड़ा बजट में चली जाता है, लेकिन डर्मा आपके बजट में आ जाता है। तो अगर आपको मेकअप नहीं भी करना, तो आप ये डाइट सनस्क्रीन लगा के आपका जो स्किन प्रेप है वो कंप्लीट हो सकता है। एंड ये थे मेरे कुछ स्किन प्रेप ऑयली स्किन के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना तो यार प्लीज भूलना मत। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई ऑयली स्किन के लिए तो मैं बना चुकी हूँ। और ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए कौन कौन से बेस्ट रहेंगे प्रोडक्ट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।